क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिनके पास दोनों टांगे नहीं हो लेकिन वो फिर भी 310 किलो का वजन उठा लेते हैं? एक आदमी जिनके पास टांगे नहीं है लेकिन वो 5 फीट का हाई जंप करते हैं। और एक महिला जिनकी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया हो, जिनकी ऊपर से ट्रक कुचल के निकल गया हो, उनकी दोनों हाथ पैर खराब हो चुका हो, लेकिन वही महिला साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीत के आती है। क्या आपने ऐसे पहले कहानी सुना है? यदि नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिससे आपको एहसास होगा कि ताकत शरीर में नहीं, ताकत हौसले में होता है, ताकत हमारी मन में होता है, ताकत हमारी माइंड सेट में होता है। देखो, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर देते हैं। और सच बताऊं तो तुम्हारा बचपन का सपना आज भी जिंदा है। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं होती, असली जीत होती है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो तुम्हें रोज कहती है कि तुम पहले से हार चुके हो। अगर आप ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको वो वजह बताने वाला हूँ जिस वजह से लोग शुरू ही नहीं कर पाते। और मैं आपसे एक बात बहुत सम्मान के साथ कहूंगा कि आपकी जिंदगी में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा आपका डर होता है। आज दुनिया में बहुत लोग मेहनत से नहीं डरते, लोग शुरुआत से डरते हैं। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर मैं कोशिश करूंगा और असफल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाया और गिर गया तो मेरा मजाक बनाया जाएगा। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हार गया तो मेरा आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हारने से पहले इंसान टूटता नहीं है, इंसान टूटता है तब जब वो खुद पे भरोसा खो देता है। और इसी भरोसे को जगाने के लिए आज मैं आपको 3 ऐसी कहानी के बारे में सुनाऊंगा कि जिससे आपको एहसास होगा कि ताकत शरीर में नहीं होता है, ताकत हौसले में होता है। पहली कहानी है सियामंद रहमान की, जिनका जन्म 21 मार्च 1988 को हुआ था और जिनका निधन 1 मार्च 2020 को हुआ। ये ईरान के पैरालंपिक पावर लिफ्टर थे और इन्होंने दुनिया को दिखाया कि ताकत टांगों में नहीं होती, ताकत हौसले में होती है। सोचिए, जिस इंसान के पास दोनों टांगे नहीं थी उस इंसान ने 310 किलो वजन उठाया। और 310 किलो उठाना सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, 310 किलो उठाना एक संदेश है कि अगर इंसान अंदर से तय कर ले कि मुझे हार नहीं माननी तो दुनिया का सबसे भारी वजन भी हल्का लगने लगता है। देखो, हम में से कई लोग रोज सुबह उठकर कहते हैं कि आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, कल से शुरू कर लेंगे। लेकिन सियामंद रहमान जैसे इंसान बहाना नहीं बनाते थे, वो खुद को रोज ये याद दिलाते थे कि मेरा सपना मेरे हालात से बड़ा है। और भाई सच बताऊं, कई बार जिंदगी हमारे साथ न्याय नहीं करती, कई बार जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमें एक मौका जरूर देती है कि हम अपने अंदर की ताकत को दिखाएं। सियामंद रहमान ने अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाया और यही वजह है कि वो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। अब दूसरी कहानी है इजरा फ्रैंक की, जिनका जन्म 11 मई 2005 को अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हुआ। इजरा जन्म से ही अलग थे, उनके शरीर में जन्म से ही कमी थी। इजरा ने अपने बारे में ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ये क्या हुआ, इजरा ने अपने बारे में ये सोचा कि अब मुझे क्या करना है। उन्होंने खेल खेल के दौरान में वो दौड़ना सीखा, उन्होंने गिरना सीखा, उन्होंने फिर उठना सीखा। और यही तो है जिंदगी। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इजरा फ्रैंक हमें ये बात बताते हैं कि आपको सब कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हिम्मत चाहिए और आपका रोज मेहनत चाहिए। और जब इंसान मेहनत को अपना धर्म बना लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। आज इजरा हाई जंप में दुनिया के बेहतरीन एथलीट में गिने जाते हैं और ये साबित करते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती, सीमाएं सोच की होती है। अब तीसरी कहानी है ज्योति गाडेरिया की, भारत की बेटी, जिनका जन्म 1998 में हुआ। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जो किसी भी सपनों को तोड़ सकता था। लेकिन ज्योति जी ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, क्योंकि असली ताकत तब बाहर से आती है जब जिंदगी आपको नीचे गिरा देती है
और आप फिर भी उठकर कह देते हैं कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। ज्योति जी ने फिर से शुरुआत की, ट्रेनिंग शुरू की, मेहनत शुरू की, अपने दर्द को अपने अंदर की आग बना लिया और आज वही महिला पैरासाइक्लिंग में आगे बढ़कर लोगों के लिए उम्मीद बन गई। अब सोचिए, ये तीनों लोग अलग हैं, इनकी जिंदगी अलग है, इनकी हालात अलग हैं, लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपने अंदर की उस आवाज को हराया जो रोज कहती थी कि छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा, रहने दे, कल से शुरू कर लेना। और यही आवाज सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी खराब करती है, क्योंकि इंसान बाहर से नहीं हारता, इंसान अंदर से हारता है। आज आपको मैं एक छोटी सी बात बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहता हूँ। अगर आप रोज सिर्फ एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते रहे तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे। देखो, आपको एक दिन में दुनिया नहीं जीतनी है, आपको बस आज का दिन जीतना है, आज का 1 घंटा जीतना है, आज का एक फैसला जीतना है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन भाई समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय निकालते हैं और कुछ लोग बहाने निकालते हैं। अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते तो 20 मिनट करिए, अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो थोड़ा करिए, लेकिन कृपया रुकिए मत, क्योंकि धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। और ये बात हमेशा याद रखना, सपने तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर देते हैं। देखो, सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपना देखना है, लेकिन सपने के साथ साथ हमें वो मेहनत भी करनी है जो हमें अपने सपनों के लिए मेहनत चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि आपका हिम्मत टूट रहा है, आपका मन कमजोर पड़ने लगा है, तो बस ये बात हमेशा याद रख लेना कि जिनके पास 2 टांगे नहीं है फिर भी उन्होंने 310 किलो उठाया है, जिनके पास 1 टांगे हैं उन्होंने भी हाई जंप लगाई है, जिन्हें ट्रक एक्सीडेंट में हाथ पैर उनके कट गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने साइकिलिंग में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हमें अंदर से कोई ताकत मिल रही है, तो आप अपने उस दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो आजकल हार मान रहे हैं। और अगर तुम्हें ये कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।